मई को हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये मई में पूरे प्रदेश के अंदर हमारी लगभग 25-26 प्रस्तावित वो थे, जिसमें कुछ हो गई हैं और कुछ बाकी हैं और ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है कार्यक्रम। संगठन सर्जन अभियान के बाद हम लोग 2027 की तैयारी के लिए इन कार्यक्रम को लगा रहे हैं। बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। देखिए, जब जनादेश आ गया और इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, फिर तो यही काम होता है। लेकिन वो अलग विषय है कि वो सर्टिफिकेट जारी कैसे हुआ। बंगाल फाइल्स 2025 में बंगाल में नहीं हो पाई, लेकिन अब जब भाजपा सरकार आती है तो उसको रिलीज करने की शुरुआत आती है। ये तो जिस तरह से कहते हैं ना कि सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके फिल्मों के माध्यम से दिखाने, पूरे देश में एक नफ़रत का नैरेटिव बनाना चाहते हैं और नफ़रत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। ना रोज़गारी पर बेरोज़गारी पर बात करेंगे, ना महंगाई पर बात करेंगे, लोग परेशान है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ इसकी होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले, स्टालिन से मिले, उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम मुश्किल समय में किसी का साथ नहीं छोड़ते। तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या कहूँ, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आपका कोई स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई देख लीजिए बंगाल में क्या कुछ हुआ है। नहीं, तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। टीटीवी दिनकर ने तमिलनाडु के राज्यपाल से बीजेपी टीवीके के खिलाफ फर्जी विधायक समर्थन पत्र मामले में पुलिस से शिकायत की है। कैसे? अब ये अर्जी फर्जी बातें ही करेंगे, इसके अलावा क्या रह गया वहाँ? उसको सबसे बड़ा दल है, उसको मौका मिलना चाहिए संविधान में और फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर के ऊपर बहुमत साबित होता है, बाहर साबित नहीं होता है। आप मौका दीजिए, नहीं साबित कर पाएंगे तो दूसरे को मौका दीजिए। केरल में सीएम को लेकर अभी तक फैसला नहीं आ पाया। केरल कांग्रेस के प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी अपने हिसाब से करती है, उसमें क्या। मुख्यमंत्री देवबंद आए थे, देवबंद आके माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है चुनाव का। उनके भाषण में पलायन का जिक्र था, कैराना का और दंगों का जिक्र था और साथ ही साथ जो उनके भाषण में कहीं गन्ने का जिक्र था, कहीं आलू का जिक्र था, कहीं व्यापारी का जिक्र था कि व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया है। यही बातें रह गई हैं क्या? अब तो 10 साल हो गए शासन करते हुए। और सीएम कह रहे हैं कि देवबंद का नाम बदल देना चाहिए। नाम ही बदल सकते हैं, इसके अलावा क्या काम करेंगे? ये नाम बदलेंगे, इसके अलावा क्या काम करेंगे? देवबंद उठा के कहीं बाहर ले जाएंगे क्या? देवबंद को क्यूटो तो बना नहीं सकते, बनारस बन गया क्यूटो। पश्चिम एशिया तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत की सरकारी तेल कंपनियों को लगभग हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। और जब फायदा हुआ था तब क्या था? जब 25 रुपये 30 रुपये डॉलर बैरल प्रति बैरल तेल मिल रहा था, आप उसी रेट पर तेल बेच रहे थे, तब क्या था भाई? बंगाल की सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के काफी दफ्तर जला दिए गए, किस तरह देखते? जिस हिंसा के खिलाफ आप जीत करके आए थे वही हिंसा आप करा रहे हो। आप तो बताते थे हिंसा होती है, तो हिंसा तो आप करा रहे हो। लेकिन ये की भी हत्या हुई है जो शुभेंदु अधिकारी थे उनके। देखिए, हिंसा कोई भी हो, देखिए हिंसा कोई भी हो वो गलत है। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है तो सरकार उनकी है, कार्रवाई करनी चाहिए।